वंदे मां शारदे। आप लोग सीख रहे हैं संस्कृत व्याकरण और संस्कृत व्याकरण में हम सिखा रहे हैं आपको प्रत्यय प्रकरण। देखिए, जो भी प्रत्यय हम सिखा रहे हैं उनसे संबंधित सूत्र बताते जाते रहे हैं और सूत्र की जो परिभाषा है वो भी आपको बताते जा रहे हैं और उनसे बनने वाले प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं वो ही बता रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम इसका आपको विस्तृत ज्ञान करा रहे हैं संस्कृत में। तो आइए आगे के प्रत्यय सीखते हैं और आज हमारा जो पार्ट शुरू होगा वो थर्ड होगा, क्योंकि देखिए हम इकट्ठा सिखा देंगे आप नहीं सीख पाए वो भी गलत है। तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके लेके चल रहे हैं। ठीक है, एक एक दिन एक एक वीडियो इस तरह लेके चल रहे हैं, कम से कम 20 मिनट की हो जाए तो 20 मिनट आप अच्छे से उसको कंसल्ट कर सकेंगे और अच्छे से जो है उसको आप समझ सकेंगे, कंठस्थ कर सकेंगे और हमेशा आपको याद रहेगा। देखिए, हम इस तरीके से सिखा रहे हैं कि आपको केवल वीडियो देख के सुन के समझ आ जाए, अच्छी तरह आप उसको पहचान लें, तो आपको जो है अलग से दोबारा रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन दोबारा ऐसा जरूरी नहीं कि आपको रटना पड़े। रटने की जरूरत नहीं, केवल समझने की जरूरत है, तो आपकी स्मृति में हमेशा रहेगा। समझिए, समझ के कीजिए और बीच बीच में आपको और भी समझाती जा रही हूँ कि ये बना तो क्यों बना, इसमें क्या लगा, ठीक है, किस वर्ग का है। अब इसमें वर्ग वाला भी आएगा, जो वर्णमाला में आपको वर्ग सिखा चुके हैं। ठीक है, वो भी सूत्र यहाँ पर लग रहा है, यह प्रत्यय में लगा हुआ है, वो भी आपको सिखाएंगे। और इसके अतिरिक्त जो हम प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं उनको भी हम एक बात में लेके चलेंगे, ढेर सारी कराएंगे, बहुविकल्पीय भी कराएंगे और भी ऐसा अध्ययन कराएंगे कि आपको एक ही शब्द से हम बहुत सारा ज्ञान करा दें। ठीक है, एक ही हम धातु लेके चलें और ढेर सारे आपको प्रत्यय हम उसी में करा दें, तो वो एक आपके सामने एक शॉर्ट रूप हो जाएगा। ठीक है, ये शॉर्टकट हो जाएगा। शॉर्टकट का मतलब है उसको आप एक बार स्मरण में रख लेंगे अपनी स्मृति में, तो आप कभी नहीं भूल पाएंगे कि आपको प्रत्यय जो है किस तरह लगाना है। तो वो प्रत्यय आपको हमेशा याद रहेगा और प्रत्यय से बनने वाला जो शब्द है वो भी याद रहेगा और साथ साथ उसकी हिंदी भी कराएंगे। ठीक है, चलिए आज आपको अब हम कराने जा रहे हैं सुपस्थि। सुपस्थि क्या है? सुबंत पद और उपसर्ग के बाद स्था धातु के बाद कर्म वाच्य में आ होने पर धातु का आकार लुप्त हो जाता है। यथा, अब यथा के लिए हमने एग्जाम्पल दिया है। देखिए, अब इसमें है आपका स्था धातु। देखिए, स्था आपने पढ़ा होगा, स्था माने रुकना, ठहरना। ठीक है, और स्था का बन जाता है तिष्ठ। ठीक है, तो स्था क्या बनता है? तिष्ठ बनता है। और स्था का स्था कहाँ रहता है? लंग या जाता है लिट लकार भूतकाल में। ठीक है, और तिष्ठ कहाँ बन जाता है? लट लोट लिंग लंग, इन 4 लकारों में हमारा क्या रहता है? स्था का तिष्ठ हो जाता है। और स्था का स्था कब रहता है? लिट लकार भविष्य काल में। ठीक है, अब आपको जो हम कराने जा रहे हैं उनको ध्यान से समझते जाइए। एग्जाम्पल है आपका यथा, यानी जैसे, ग्रहे तिष्ठति, जो घर में रहता है, क्या कहलाएगा वो? गृहस्थ है, घर में रहने वाला गृहस्थ। ठीक है, अब आपको उसको जैसे हिंदी में हम याद करते हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द। ठीक है, तो इस तरह भी आप स्मरण रख सकते हैं और जो आपको कराने जा रहे हैं इस तरह भी आप आपको ध्यान में रख सकते हैं। ग्रहे तिष्ठति, ग्रस्त है यानी घर में रहता है अर्थात गृहस्थ। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखिए, मध्य तिष्ठति, मध्य माने बीच में, तिष्ठति रहता है मध्यस्थ है। ठीक, और बने तिष्ठति, बनस्थ है। तो ये एग्जाम्पल हमने करा दिए, इस तरीके के एग्जाम्पल भी हो सकते हैं आपके। ठीक है, जहाँ जैसे जहाँ कोई स्था कर रहा है मतलब रह रहा है, ठीक है, जहाँ उसका निवास हो रहा है, तो वहां पर वो रहता है तो वो क्या कहलाएगा? तो इस तरीके से आपका ये शब्द आ जाएंगे, गृहस्थ, मध्यस्थ है और वनस्थ है। आगे देखिए, उत्सर्गोच संज्ञायाम जन धातु और न का लोप होना, यानी जन धातु की उपसर्ग भी हो, जन धातु हो और वहां पर क्या होगा? न का लोप हो जाएगा। ये उपसर्ग पहले लगेगा, ठीक है, फिर प्रत्यय जोड़ेंगे और न का वहां पर लोप होगा। किस तरीके से लोप होगा आप देखते जाइए आगे। आत्मनो जायते आत्मजा। ठीक है, आत्मनो जायते, जायते देखिए जन धातु है यहाँ पर। ठीक है, जायते माने उत्पन्न होना, आत्मजा। ठीक, दी जायते द्विजय, द्विज कहते हैं ब्राह्मण को। ब्राह्मण, पक्षी, क्षत्रिय, ये सब काय में आते हैं हमारे जब हम अनेकार्थी शब्द पढ़ते हैं। ठीक है, स्वेदात जायते स्वेदजय, ये स्वेद कहते हैं पसीना, पसीने से पन। ठीक है, आगे पंकात जायते पंकजय, पंक क्या होता है? पंक माने कीचड़। ठीक है, कीचड़ में क्या होता है? कीचड़ में क्या बनता है बताइए? कीचड़ में कमल खिलता है, तो पंकात माने
कीचड़ से, जायते माने उत्पन्न होने वाला, क्या कहलाएगा? पंकज यानी कि कमल। मनसी जायते मनोजा, ठीक है। आगे सरसी जायते सरोजम, सरसी सरोवर में जो उत्पन्न होता है, पैदा होता है, जायते उत्पन्न होता है, वो क्या कहलाएगा? कमल कहलाएगा, सरोजम। ठीक, इसके हमने एक तरीके दो ले लिया एग्जाम्पल, यहाँ पंकज से ले लिया, वहां हमने सरोज करके बता दिया आपको। ठीक, आगे अगला एग्जाम्पल देखिए, अनट ल्यूट और ल्यूट चा, अनहोना। ठीक है, इसमें क्या होता है? ल्यूट चा इसका आपका क्या है? इसका ये पूरा सूत्र है। और अनहोना क्या हो जाएगा? वहां पर ल्यूट इसका क्या हो जाता है? अन हो जाता है। कैसे अन होता है? गम, गम हमारी धातु है, ठीक है, गम धातु में ल्यूट प्रत्यय हमने जोड़ा, तो क्या बन गया? गम नम। ठीक है, तो हमने क्या बताया था? ना होना यानी अन होना, अन कहा हुआ? गम नम, गम यहाँ ल्यूट का क्या हुआ? अन, यानी गम नम। आगे स्पंद प्लस ल्यूट क्या बनेगा? स्पंदम। भुज प्लस ल्यूट यानी भोजनम। सब जगह अन आ रहा है, देख रहे हैं आप? अन होना इसमें होता है, ल्यूट में ल्यूट प्रत्यय हम जब जोड़ते हैं, ठीक है, धातु में जब ल्यूट प्रत्यय जोड़ा जाता है तो उसका क्या बन जाता है? अन हो जाता है। ठीक, भोजनम, भुज प्लस ल्यूट भोजनम, खंड प्लस ल्यूट खंडनम। ठीक है, चारों में आपके जितने एग्जाम्पल हमने लिए, क्या हुआ? वहां पर अन हो गया है। अब जब आपको ल्यूट प्रत्यय कहीं जोड़ने के लिए आए या आपको बहुविकल्प में पूछा जाए इसमें से ल्यूट प्रत्यय पहचानिए किसमें लगा हुआ है, तो किस तरह पहचानेंगे आप? जहां पर शब्द आएंगे स्पंदम, भोजनम, ठीक है, पटनम, खंडनम, गमनम, इस तरीके के बहुत सारे शब्द आ सकते हैं, फिर आप फौरन पहचान के बता सकते हैं यहाँ पर ल्यूट प्रत्यय है। ठीक है, वो किसी भी रूप में पूछा सकता है, ये देते तो प्रत्यय पूछ ले, प्रत्यय दे दे तो आपसे उससे बनने वाला शब्द पूछ ले, कौन सा शब्द बना हुआ है। लेकिन जब आप यहाँ अच्छी तरह कंठस्थ कर लेंगे तो आप किसी भी रूप में उसका आंसर दे सकते हैं। अब आप आइए देखिए घ्य प्रत्यय, घ्य प्रत्यय में क्या होता है? अशेष देना। ठीक है, घ्य प्रत्यय में अशेष रहता है। अब यहाँ पर आएगा आपका वर्गीकरण। वर्गीकरण हमने सीखा था वर्णमाला में, जो हमने वर्णमाला आपको सिखाई थी पूरी, तो वहां पर वर्गीकरण हमने आपको सिखाया था वर्णमाला के माध्यम से। ठीक है, जैसे चवर्ग, टवर्ग, ठीक है, कचटपा, ये वाला क्या है? हमारा पूरा एक शॉर्ट में शब्द है। और क्या है? पूरा कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग, ये क्या है हमारे? ये हमारे वर्गीकरण के अनुसार वर्ग है। ठीक है, अब इसमें चवर का प्रयोग ज्यादा होता है, किसमें? घ्य प्रत्यय में। जब चवर का प्रयोग होता है तो उसकी वर्ण का वही वाला जो वर्ण है वो आ जाता है, ठीक है, जुड़ने के बाद में। और अगर इसके अतिरिक्त कोई और है तो उसका वही रहता है। किस तरह रहता है और किस तरह वर्ग के अनुसार आता है वो आप समझिए आगे। देखिए भुज प्लस घ्य भोग है, ठीक है। अब यह भुज देख ले रखा है, ठीक है, ज, यह क्या है? ज, ज कौन से वर्ग में आता है? जा आता है हमारे इसमें च छ ज झ इ, च छ ज झ इ, तो ज कहाँ आया? ये च वर्ग का तीसरा, ठीक है, च वर्ग का तीसरा। और क वर्ग का तीसरा कौन सा होता है? के खे गे, के खे गे, यानी क्या आएगा? गे। तो यहाँ पर क्या हुआ? हमने आपको बताया भुज प्लस घी है, तो भो गे बनेगा। ठीक है, ज जाना रह करके क्या बनेगा? भो गे। ये प्रत्यय यानी घे प्रत्यय जोड़ने पर हमारा क्या बना? भुज प्लस घी बराबर भो गे। तो यहाँ पर ये बना आपका, ये क्या है? चवर्ग में है और ये कवर्ग का तीसरा है। चवर्ग का तीसरा कौन सा है? ज, और कवर्ग का तीसरा ग। अब आगे देखिए उससे हमने थोड़ा भिन्न लिया है यहाँ पर, ये भी आपको बताया हमने कि जब उसके अतिरिक्त हो, चवर्ग के अतिरिक्त हो तो उसका वही वर्ण रहता है। जैसे शप प्लस घी है बराबर शाप है। ठीक है, अब यहाँ तो चेंज नहीं हुआ पावर का, पावर का हम ऐसे तो चेंज नहीं कर सकते ना, तो क्या करेंगे? इसका हम ऐसे ही रहने देंगे, शाप है। आगे देखिए रुज प्लस घी है बराबर रोग है। ठीक है, ज और ग। अभी हमने यही वाला एग्जाम्पल ऊपर भी कराया था आपको, भुज प्लस घी है भोग है, ऐसे रुज प्लस घी है क्या बनेगा? रोग है। ये चवर्ग का है और ये कवर्ग का तीसरा है। ठीक है, ग। आगे देखिए तेज प्लस घी है, यहाँ भी यही कंडीशन है। ज क्या पर है? चवर्ग का, या कौन सा है यहाँ पे? च छ ज तीसरा है। ठीक है, चवर्ग का तीसरा, और यहाँ भी कवर्ग का तीसरा। कवर्ग का तीसरा क्या होता है? ग। तो ये यहाँ पर ये आया आपका बन करके। ठीक है, समझ गए? इसमें कवर्ग जो है वो ऐसे ही रहा। अब देखिए शुच प्लस घी है क्या बनेगा? शो के, का कैसे आया? च,
यहाँ पे चवर्ग में पहले ही चा आ रहा है, ठीक है। फिर कवर्ग का पहला क्या होगा, चवर्ग का पहला चा तो चा है, और कवर्ग का पहला क्या होगा, क होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, शुच प्लस ये बराबर शोक है। और मैं समझ रही हूँ इस ढंग से समझाने से आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देखते चलिए, समझते चलिए, और अगर आपको फिर भी लगे थोड़ा सा अगर हम कहीं अटक रहे हैं, दोबारा वीडियो ऑन कीजिए, देखिए और अच्छे से समझ लीजिए। पच प्लस घी है, यहाँ क्या है, चवर्ग, ठीक है। अब चवर्ग यहाँ पहला है च, ठीक है, चवर्ग का च पहला है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, का हो जाएगा, यानी कवर्ग का पहला ही हो जाएगा यहाँ पर। आगे देखिए, यहाँ पर यही का है, बद, बद प्लस घी है, क्या करने का, द कहाँ आ रहा है, अब देखिए द तो बीच में आ रहा है, द कहाँ आ रहा है, त थ द, त थ द, इसमें कोई वर्ग नहीं हमने बदला है, वर्गीकरण के अनुसार कोई वर्ग नहीं है, द का दा ही रहा है, द क्या रहा, ये दा ही रहा। तप प्लस घी है, ठीक है, तब ये पवर्ग का है, ठीक है, और पवर्ग भी हमारा क्या रहा, प ही रहा, जैसे यहाँ पर ये रहा तो यहाँ पर भी यही रहा, ठीक है, और बद में ये भी हमारा यही रहा, और बाकी जो परिवर्तित हुए वो आपको बता दिए गए, ठीक है। चवर्ग का क्या बनेगा, कवर्ग का जो भी वर्ण आएगा हमारे वर्ग में, चवर्ग से रिलेटेड जो होगा वही कवर्ग से रिलेटेड हमने उसी नंबर का जो वर्ण है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। वर्गीकरण सिखाई चुके हैं, ठीक है, वरना छोटे बच्चों की किताब उठाइए, वर्गीकरण सीख लीजिए, फिर से मेरी वीडियो को ऑन करके देख लीजिए, उसे पूरा वर्गीकरण अच्छे से मैंने समझाया है। चलिए अब आगे के प्रत्यय और समझिए, देखते चलिए। आगे देखिए, ए प्रत्यय यानी अनश्चोपसर्ग, अनश्चोपसर्ग उपसर्ग के परवर्ती आकार धातु के उत्तर और भाववाच्य में ए होता है, ठीक है। किस तरह होता है ये हम आपको बताएंगे एग्जाम्पल में। ये शब्द स्त्रीलिंग होते हैं सारे, ठीक है, जैसे मनीषा, जिज्ञासा, इस तरीके के शब्द काय में आते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं। और वैसे भी आप एक पहचान कर सकते हैं, जितने भी स्त्रीलिंग होते हैं वो सब आकारांत होते हैं, जैसे रमा, उमा, ये सारे आकारांत हैं और स्त्रीलिंग है, ठीक है। अब जैसे यथा, हमने एग्जाम्पल लिया यहाँ पर, यथा जैसे करके भा, भा से बना आभा, अमिधा, संध्या, ये क्या है, सब आकारांत है, भा आकारांत, धा आकारांत और संध्या का यह आकारांत है, ठीक है। अब प्रभा, प्रभा से किस तरीके से बनेंगे, प्रतिभा, ठीक है, और अनुज्ञा, संज्ञा और अमिज्ञा, अभिज्ञा भी हो सकता है, अमिधा भी हो सकता है, अमिधा हमने ऊपर बता दिया आपको, और यहाँ क्या है, अमिज्ञा, अभिज्ञा, और उपमा क्या है, प्रतिमा, संस्था, अवस्था, आस्था आदि, ठीक है। अब देखिए, अब हम लेके चले नंबर 2, ये प्रत्यय आपके हो गए। अब हम लेके चले आपके तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय किस तरह से होंगे, तद्धित प्रत्यय समझते जाइए। तद्धित प्रत्यय तेभ्य, तेभ्य, प्रचिदेभ्य, प्रयोगेभ्य, अर्थेभ्य, चहिता, उपयुक्ता, अर्थेभ्य, चहिता, उपयुक्ता प्रत्यय आदि क्या होते हैं, ये हमारे तद्धित प्रत्यय होते हैं, ठीक है। अब हम इनको, ये तो हमने संस्कृत में बता दिया आपको कहाँ कहाँ होते हैं, अब हम आपको बताएंगे हिंदी में, ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं अव्यय पदों में जिन पदों के प्रयोग से नए पद बनते हैं, नए शब्दों का निर्माण होता है, नए शब्द बनते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं, ठीक है। इनके प्रयोग से ऐसा में जो नए शब्द बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं, और उनसे जो बने शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तद्धितांत कहलाते हैं। ये भी मैं लिख के दिया आपको, देखिए, तद्धित प्रत्ययों के योग से बने तद्धितांत शब्द कहलाते हैं, पद कहलाते हैं, ठीक। अब आपने अगला लिया है, देखिए सबको अलग अलग हमने शो किया है, यहाँ पर ये अलग है, ये पूरा एक साथ है, और ये एक साथ है, अण प्रत्यय। अण प्रत्यय का प्रयोग कहाँ पर होता है, कैसे होता है, समझिए। ए अण प्रत्यय में ऋण अनुबंध है और इसका लोप हो जाता है, यानी जहाँ जब हम इसको प्रत्यय वाला अण का यूज करते हैं, अण को हम जोड़ते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, ऋण जो है वो अनुबंध है, वो लोप हो जाता है।
खत्म हो जाता है, जो ड़ है वो दिखाई नहीं देता है। कैसे? और भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण करता है। ठीक है, ण का जो लोप हो जाता है और भाववाचक संज्ञा बना देता है। जैसे वसुदेव प्लस अण, वसुदेव है, अण इसमें से ण गायब हो गया, नहीं तो क्या होता, वसुदेवण होता, नहीं, क्या बनेगा, वसुदेव है। ठीक है, ए प्रत्यांत हो गया, यानी ए आपका लास्ट में आया ये। ठीक, अब आगे देखिए, काक प्लस अण क्या बना, का कम, क्या है, समूहवाचक में आया। ठीक, और आगे विद्या प्लस अण यानी वैद्य, यानी जानने के अर्थ में आया यहाँ पर ये। ठीक, तो इस तरीके से जो अण प्रत्यय है उसका अलग अलग प्रयोग हमने क्या कि यहाँ पर किया, यहाँ किया, और यहाँ पर क्या है, समूहवाचक के रूप में किया। ठीक, अब आपका ईय प्रत्यय, ईय प्रत्यय भी आ जाता है, इसलिए हमने आपको उसका थोड़ा सा इसका विज्ञान करा दिया है ईय प्रत्यय का। ईय प्रत्यय में क्या रहता है, ई यानी बड़ी ई, इसमें ईय का लोप होकर खाली ई बचता है। ठीक है, दशरथ प्लस ईय बराबर क्या बना, दाशरथी, यानी दशरथ की संतान। इसका हमने एक ही एग्जाम्पल ले लिया है, अगर आपको कोई भी आता है तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। ये प्रत्यय जोड़ना होगा और उसमें से क्या हटेगा, ई का, क्या ई का लोप हो जाएगा, उसके स्थान पे क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक, अब हमने अगला प्रत्यय लिया है ढक, ढक में ध और क्या बना, आए, ये शेष रह जाएगा। कैसे, यथा गंगा प्लस ढक। ठीक है, तो गंगा ढक तो होगा नहीं, क्या बनेगा, गांगेय, क्या बनेगा, ए ये शेष रह गया, ये वाला ढ हट करके क्या बनेगा, गांगेय। यथा यानी गंगा प्लस ढक बराबर गांगेय, यानी गंगा की संतान। अग्नि प्लस ढक यानी आग्नेय, आग्नेय यानी अग्निदेव। ठीक है, इसमें क्या हुआ आपका, ढक हट गया और ए रह गया, आई रह गया, ये वाला ये ए, अग्निदेव के लिए प्रयुक्त हुआ यहाँ पर। वाराणसी प्लस ढक यानी वाराणसी है, यानी वाराणसी में उत्पन्न, जिसका जन्म वाराणसी में हुआ हो तो क्या कहलाएगा, वाराणसी कहलाएगा। ठीक है, तो क्या रह गया यहाँ पर, ये ढा हटा और ए रह गया, सब में गांगेय, आग्नेय, वाराणसी, इस तरीके से क्या हटा, इसमें से ढा हट गया। आगे लास्ट में देखिए अण, अण में अण का ए और यत का ये। ठीक है, किस तरीके से बनेगा, जोड़ के कैसे बनेगा, किल प्लस अण तैलम। ठीक, और गो प्लस यत गव्यम। देखिए आज हमने बहुत सारे प्रत्यय करा दिए, क्योंकि देखिए जो स्त्री प्रत्यय हैं, कुछ ऐसे प्रत्यय आएंगे जैसे कि आपके, हम इंग्लिश में पढ़ते हैं डिग्री, ठीक है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, इसी तरीके से प्रत्यय हैं, प्रत्यय भी वो जो है इसका जो है प्रयोग करेंगे हम, और आपको बताते जाएंगे हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। अच्छे से आप समझते चलिए और चैनल को ध्यानपूर्वक देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।